मिडिल ईस्ट में चल रहे इजराइल और ईरान के बीच संघर्ष का असर अब दुनिया के कई हिस्सों में दिखाई देने लगा है। इस तनाव का असर सिर्फ कूटनीतिक और सैन्य स्तर पर ही नहीं, बल्कि आम लोगों की चिंताओं में भी झलकने लगा है। इसी वजह से कई जगहों पर तेल और ईंधन की सप्लाई को लेकर तरह तरह की चर्चाएं शुरू हो गई। भारत में भी इसी तरह की अफवाहों ने लोगों के बीच चिंता पैदा कर दी, जिसके कारण कुछ शहरों में पेट्रोल पंपों पर अचानक भीड़ बढ़ गई। महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजीनगर शहर में ऐसी ही स्थिति देखने को मिली। यहाँ ये खबर तेजी से फैलने लगी कि मिडिल ईस्ट में चल रहे युद्ध की वजह से कच्चे तेल का आयात प्रभावित हो सकता है और पेट्रोल डीजल की सप्लाई पर असर पड़ सकता है। इस अफवाह के फैलते ही लोगों में घबराहट बढ़ गई और बड़ी संख्या में वाहन मालिक पहुंच गए पेट्रोल पंप की ओर। कुछ ही समय में कई पेट्रोल पंपों पर गाड़ियों की लंबी कतारें लग गई। 2 पहिया और 4 पहिया वाहन चालक बड़ी संख्या में फ्यूल भरवाने के लिए पहुंचने लगे। कई स्थानों पर तो भीड़ इतनी जमा हो गई कि पंपों पर व्यवस्था संभालना मुश्किल हो गया। देर रात तक लोग अपने वाहनों में पेट्रोल और डीजल भरवाने के लिए इंतजार करते दिखाई दिए। कल होली का त्योहार था, तो उस वजह से जो है तो हमने भी ज्यादा इतना वो नहीं लिए थे, लेकिन कल हम अभी सुबह से जो है तो 2 घंटे से यहाँ पेट्रोल पंप पे खड़े हुए हैं और अभी हमारा भी नंबर आने से पहले जो है तो स्टॉक खत्म हो गया। और उसके अलावा जो है तो शहर के 4-5 पेट्रोल पंप पे भी जाकर आए हैं। अब ऐसी कंडीशन है कि हमारे पास पेट्रोल नहीं है। अब स्टॉक खत्म होने की वजह से जो है तो सब परेशान है। और ऐसा पेट्रोल पंप एसोसिएशन की तरफ से हमको कल रिपोर्ट मिली थी कि आप लोगों को जो है तो होली की वजह से जो है तो पेट्रोल नहीं है, लेकिन इंशाल्लाह आज जो है तो दोपहर तक के पेट्रोल आ जाएगा। लेकिन जो लोगों को जो तकलीफ है अभी क्या है, बच्चों के एग्जाम वगैरह चल रहे हैं। बच्चों के एग्जाम है, जो बच्चों को गाड़ी पे जाना आना ये सब चीज़ों को देखते हुए जो है तो सुविधा जो हमारी जो कम होगी उसकी वजह से देखना है। अब दूसरी बात जो है तो अफवाहों का जो बाजार है, क्या अफवाह हो रही है? अफवाह जो है तो ये पहली भी है कि मतलब पेट्रोल पे खत्म हो गया, खाड़ी में युद्ध चल रहा, तो उसकी वजह से अब खाड़ी में युद्ध चल भी रहा है तो हमारा देश इतना बड़ा देश है, हम कम से कम 2 महीने 3 महीने का हमारे पास स्टॉक है। तो वो चीज़ों पे अफवाहों पे ध्यान न देते हुए अपना थोड़ा संयम बरते, थोड़ा सब्र करे। इंशाल्लाह दोपहर के बाद में जो है तो पेट्रोल आ जाएगा। भीड़ बढ़ने की वजह से कुछ जगहों पर स्थिति थोड़ी तनावपूर्ण भी हो गई। व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस को मौके पर बुलाना पड़ा। पुलिस ने लोगों को समझाकर हालात को नियंत्रित करने की कोशिश की और पेट्रोल पंपों पर भीड़ को व्यवस्थित तरीके से संभाला। हालांकि बाद में पेट्रोल पंप संचालकों और अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि फिलहाल ऐसी कोई स्थिति नहीं है। पेट्रोल पंप डीलर एसोसिएशन के अध्यक्ष ने कहा कि मौजूदा हालात में पेट्रोल और डीजल की उपलब्धता पर किसी तरह का सीधा असर नहीं पड़ा है। उन्होंने बताया कि शहर में फ्यूल की सप्लाई सामान्य है और लोगों को घबराने की जरूरत नहीं है। प्रोडक्ट की कोई शॉर्टेज नहीं है, कंपनी से पूरा माल मिल रहा है, पेट्रोल डीजल सब आ रहा है। और आप देखेंगे अभी थोड़ी देर एक कल शाम तक की आप देखिए कि पूरा नॉर्मलाइज हो जाएगा, क्योंकि सभी ने पेट्रोल भरा लिए है। उन्होंने नागरिकों से अपील की कि किसी भी तरह की अफवाहों पर भरोसा न करें और बिना वजह पेट्रोल पंपों पर भीड़ न लगाएं। उनका कहना है कि गलत खबरों की वजह से अनावश्यक घबराहट पैदा होती है और इससे व्यवस्था पर दबाव बढ़ जाता है। फिलहाल अधिकारियों का कहना है कि देश में पेट्रोल और डीजल की आपूर्ति सामान्य है और लोगों को घबराने की कोई जरूरत नहीं है।